हेलो बच्चों, वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे 3/4 और 4/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालना। ऑलराइट, तो देखो इससे निकालने के 2-3 तरीके हैं, तो मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा। दूसरी बात यह है, देखो मैंने पिछले कुछ वीडियोस बनाए थे परिमेय संख्या निकालने के। मैंने कुछ परिमेय संख्या निकाली थी और बच्चे कह रहे थे कि सर बुक के पीछे कुछ और आंसर है, हमारा कुछ और आंसर आ रहा है। माय डियर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हो सकता है मेरा आंसर कुछ और आए, आपका आंसर कुछ और आए, हो सकता है हम दोनों सही हों, क्योंकि जब अनंत परिमेय संख्या है तो कोई भी आ सकता है नंबर। आप समझ रहे हैं? अब मैं इन्हें अलग अलग तरीके से करूंगा तो वो सारी संख्याएं अलग अलग आएंगी, लेकिन वो सभी आंसर सही होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूं, और जो आपको एग्जाम में करना है, जिसमें सबसे कम टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो मैं पहला मेथड आपको बताता हूं इसे करने का। देखो, हमने निकालना है 3/4 और 4/3 की 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे जो इनका हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो अलग अलग है। तो यहां पे इनका जो हर है उसको एक जैसा बनाओ। तो एक जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप जानते होंगे कि हम उनका एलसीएम लेते हैं। देखो, बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। 3/4 है और दूसरा 4/3 है। अगर आपको ये एक जैसा बनाना है तो इसका मल्टीप्लाई दोनों में करो 3 का, और इसमें 4 का दोनों में करो। आप समझ रहे हो? मीन्स ये इस तरह से और ये इस तरह से। इससे क्या होगा कि ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? आई होप ये आपको आता होगा। जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, आप जानते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, ये 9 हो गया। यहां भी मैं लिख रहा हूं 12, अच्छा, और 3 चौको 12, 4 चौको 16, ये हो गया है। ये सिंपल, ये समझो कि इनका आपस में करो गुणा। ये तो हो गया 12, इसका गुणा यहां करो, इसका गुणा यहां करो, इसका गुणा यहां किया 9, इसका गुणा यहां किया 16। अब तो समझ आ गया होगा। और इसकी हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है इसके बीच में। अब आप देखो, 9 और 16 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं? 9, इसके बाद 10 आता है, तो 10/12 लिख सकते हैं। फिर 11/12, फिर 12/12, फिर 13/12, 14/12। यह आ गया 5 परिमेय संख्या। एक और लिखो, 15/12, ये भी है, मैंने 6 लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसको काटना होता है, तो ये ऊपर नीचे 2 से कटेगा तो ये 5/6 आ जाएगा। ये नहीं कटेगा तो ये ऐसा ही रहेगा। ये 12 से कट जाएगा, मतलब पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, और ये 3 से कटेगा, और ये आंसर आ गया है। आप समझ गए? तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये हो, इनके बीच 5 परिमेय संख्या निकालो, ये इसका सबसे आसान और सबसे बेस्ट मेथड है करने का। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आप और सीखना चाहते हो, वैसे इससे काम बन जाएगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो और दूसरा मेथड सीखने में, तो दूसरा मेथड देखो, बहुत छोटा मेथड है और आपका नॉलेज भी बढ़ाएगा ये। हमें निकालना है 3/4 और 4/3 के बीच 5 या 6, जितनी भी निकालनी है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो यहां पे, अब आप यहां पे देखो, यहां पे आप इसको भिन्न में बदलो। देखो, हो सकता है ये मेथड आपके टीचर ने स्कूल में नहीं कराया हो, लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आप इसको भाग दे सकते हो ना, 0.75, ये भाग दे के आया, और इसको भाग देंगे तो 1.33 आएगा। आगे भी जाते हैं पर यहां पे रुक जाएंगे। इसके बीच 5 परिमेय संख्या है, 6 जितनी भी हमें पूछी हो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो, इनके बीच में खुद आप सोचो, 0.75 से लेके 1.33, इनके बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? आप जानते हैं, बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। 0.76 है, 0.77 है, 0.78 है, 0.79 है, 0.8 है, 0.81, 0.82, 0.83, कितनी सारी संख्याएं हो जाती हैं। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, और ये कोई गलत नहीं साबित कर सकता है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसा करते हो
कोई आपके नंबर काटने की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन हो सकता है आपके स्कूल में इस तरह से करवाया हो, तो आप अगर इस तरह से करते हो तो आपको बड़ा सिंपल लगेगा, लेकिन ये भी इसको करने का तरीका है। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट मेथड करा रहा हूं। अगेन, आप अगर सीखने में इंटरेस्टेड हो तो एक और मेथड कराता हूं मैं, मेथड 3। ये मेथड बहुत कॉमन मेथड है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम खर्च होता है। तो 3/4 और 4/5 हमें कितनी भी परमेय संख्या निकालनी है के बीच 5 परमेय संख्या है। देखो यहां पे तो पहली परमेय संख्या क्या होगी? तो उसके लिए हमें इन दोनों को प्लस करके और 2 से भाग देना होगा। तो क्या हो जाएगा? इनको प्लस किया, 4 तिया 12 और ये 3 तिया 9, 4 चौके 16/2, तो ये हो जाएगा 25/24। ठीक है, ये पहली परमेय संख्या आ गई। अब दूसरी परमेय संख्या, तो दूसरी परमेय संख्या के लिए देखो, अभी हमने इन दोनों को लिया था ना, अब इसे लेंगे और ये जो पहली परमेय संख्या उसको लेंगे। तो हमने किया ये 3/4 प्लस 25/24, फिर उसको 2 से भाग दो, तो क्या आएगा? देखो 24 चौको 96, नहीं, इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो 24 ही आएगा, तो इसको फिलहाल 24 लिखो। और ये हुआ 6 चौको 24। अब अगर आपको ये प्लस भिन्न हो सकता है, प्लस करना आता हो, सीख लो, अगर नहीं आता है। 4 6 24, 6 18 प्लस ऊपर 25 का 25 रहेगा, नीचे 2 आ गया, 24 नीचे आएगा तो 48 हो जाएगा, और ये प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 25 35 43 आ जाएगा। ये एक और आ गया नंबर। ठीक है, इसके बाद अगर तीसरी संख्या निकालनी है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर इसे और अब इसे लेंगे, और ऐसा करते 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 आप सारी संख्या निकालेंगे। ओके, तो बेस्ट ये है, एग्जाम में आप आएगा क्वेश्चन तो इस तरह से करना। देखो 5 परमेय संख्या या 6, हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन में 6 परमेय संख्याएं हो, कि 5 परमेय संख्या या 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, या यहां पे भी 5 या 6 कुछ भी आ सकता है, क्योंकि यहां पे मैंने 6 परमेय संख्या निकाली है, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये करने का ये तरीका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑलराइट, अगर कोई पार्ट नहीं समझ आया है कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपका जरूर आंसर करूंगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।